अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा सऊदी अरेबिया के चेंजिंग पॉलिसीज के बारे में, जहां पर पिछले कुछ साल से एक अजीब सा बदलाव देखा जा सक रहा है। डिस्कोस, कॉन्सर्ट्स, हैलोवीन पार्टीज और अब एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है जिसको सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। अब सऊदी अरेबिया में एक स्पेसिफिक बीच समुद्र के हिस्से पर बिकनीज को परमिशन दिया गया है पहनने के लिए औरतों को, जो काफी एक शॉकिंग चीज है आज के दौर में जो लोग देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में भी ऐसा एक बदलाव आएगा। देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में क्या है ये नया मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट। सऊदी अरेबिया में 2017 में एक प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था जिसका नाम है द रेड सी प्रोजेक्ट, और ये वन ऑफ द 3 मेगा प्रोजेक्ट्स है जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया था। और इनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है द रेड सी प्रोजेक्ट, जो रहेगा एक लग्जरियस रिसोर्ट बीच एरिया जिसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स और भी इन्वॉल्व होंगे टूरिज्म को टारगेट करने के लिए। सियासत पर इसके बारे में काफी डिटेल दिया गया है और ये बताया गया कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अब अलाउ करेगा औरतों को बिकनीज पहनने के लिए किंगडम के नया रेड सी प्रोजेक्ट में, जिसको ये लोग कहते हैं द रेड सी डेस्टिनेशन, जो वेलकम करेगा विजिटर्स को 2023 में इस ही साल। और ये प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था रेड सी के ग्लोबल सीनियर ट्रैवल ट्रेड डायरेक्टर पेटिनाटी की तरफ से, जिसने इस प्रोजेक्ट के बारे में यूएई के एक दुबई के होटल में एक कॉन्फ्रेंस में कहा। एक रिपोर्ट है होटलियर मिडल ईस्ट जिसमें बताया गया कि करंट रेगुलेशंस क्या रहेंगे, करंट रूल्स क्या रहेंगे किंगडम में इस रेड सी प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये बीच और लग्जरी रिसोर्ट्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। किस तरह से इसमें ऑब्लिगेशंस रहेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट रहा है अपने इस्लामिक शरिया लॉस को लेकर कपड़ों को तहजीब में रखते हुए। तो इस पर पेटिनाटी ने कहा कि कोई रिस्ट्रिक्शन अब औरतों पे नहीं इम्पोज किया जाएगा उस एरिया के हद, और कोई भी स्पेसिफिक जेंडर रूल्स नहीं रहेंगे रेड सी डेस्टिनेशन पे। इसका मतलब ये है कि आदमी और औरत वो रिश्ते में रहो लीगली या ना रहो, वो अब एक साथ वहां पर घूम सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही सऊदी अरेबिया में ना महरम रहना, मतलब कि अगर वो रिश्ते में नहीं रहे औरत और आदमी एक साथ, तो उनके ऊपर केस बुक किया जाता था। इसके बाद पेटिनाटी ने कहा कि वो खुद एक यूरोपियन एक्सपर्ट है और वो काफी कंफर्टेबल फील करती है फिलहाल आज के दौर में सऊदी अरेबिया में घूमते हुए, क्योंकि उनको अब अबाया पहनने की जरूरत नहीं है और औरतों को गाड़ी चलाने की परमिशन दी गई है। और साथ ही साथ उसने कहा कि कोई भी आदमी और औरत किसी भी जगह पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेटिनाटी ने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, ये कहते हुए कि कोई भी आदमी और औरत वो रिश्ते में रहो या ना रहो, मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या सिर्फ चंद घंटों के लिए भी अगर उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई, तो वो अब वहां पर उस डेस्टिनेशन पर रेड सी प्रोजेक्ट के लग्जरी रिसोर्ट में एक होटल भी बुक कर सकते हैं और उनको ये नहीं सवाल किया जाएगा कि वो शादीशुदा है या नहीं। फिर उसके बाद उसने कहा कि अब आप रेड सी पर बिकनीज पहन सकते हैं। तो है क्या ये आखिर रेड सी प्रोजेक्ट? ये सऊदी अरेबिया का एक नया टूरिज्म सेंटर का प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप किया जा रहा है समंदर के एक एरिया में, सऊदी अरेबिया के समंदर के एक एरिया में, और ये एक पार्ट ऑफ सऊदी विजन 2030 प्रोग्राम के अंडर आता है। मतलब कि 2030 तक के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने अनवेल किया था। और ये बताया गया कि रेड सी प्रोजेक्ट का मकसद होगा एक रिलैक्सेशन के लिए एक जगह बनाना जो काफी यूनिक रहेगा, जिसको एक टूरिज्म हब के तौर पर बना जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जब कंप्लीट ये पूरी तरह हो जाएगा तो रेड सी आइलैंड डेस्टिनेशन 8000 होटल के रूम्स इनके पास अवेलेबल रहेंगे और 22 आइलैंड्स ये लोग बनाएंगे। और इस डेस्टिनेशन को अलग से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाएगा, गोल्फ कोर्सेस, एंटरटेनमेंट और कंप्लीट लीजर फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब कि एक और दुबई अब सऊदी अरेबिया में अवेलेबल रहेगा। देखा जा सकता है कि कई मुल्क में कई किंगडम्स, कई डायनेस्टीज आए, कई साल उन्होंने रूल किया, फिर एक वक्त आने के बाद उनकी भी कुर्सी पलट गई थी। तो क्या आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया में भी कुछ ऐसे हलचल हो सकते हैं? सिमिलरली एक समय भी था जब इंडिया पर मुगलों का राज था, पर ऐसा क्या हुआ जो मुगलों का राज इंडिया में खत्म होता चला गया? इसके बारे में आप जान सकते हैं एक बुक समरी में, जिसमें हम इंडिया के लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर के बारे में जानेंगे। ये आप सुन सकते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त बुक समरी में, जिसका नाम है द लास्ट मुगल, जो है अवेलेबल कोको एफएम पर। कई सारे नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म कोको एफएम पर, जो काफी मेरे लिए और साथ ही साथ आपके लिए भी फायदेमंद होगा, जिसको 2.3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स यूज कर रहे हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए। और ये इंटरफेस काफी आसान है इस्तेमाल करने के लिए, जहां पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे कि ड्राइव मोड, स्लीप टाइमर और साथ ही साथ सेव नोट फीचर्स, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कुछ नोट्स बनाना है ऑडियो बुक को सुनते हुए। और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त कोको एफएम प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, जो होता है सिर्फ ₹49। और इसका फायदा उठाने के लिए
लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। देखा जा सकता है कि सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि आदमियों को भी मॉडेस्टी मेंटेन करने के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर कई सारे रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। इस्लामिक लॉ शरिया को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने एक स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि पूरे किंगडम में औरतों को अपने आप को ट्रेडिशनल तरीके से मॉडेस्टी उनको मेंटेन करना चाहिए, ढाप कर रखना चाहिए। ये सिर्फ औरतें नहीं बल्कि आदमियों के लिए भी ये रूल है। लेकिन ये जो नया रिसोर्ट जो बिल्ड कर रहे हैं ये लोग अमलाज और अलजाह शहरों के बीच में, यहाँ पर के रूल्स और लॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेंगे। मतलब कि क्लियरली ये लोग बता रहे हैं कि इस्लामिक शरिया लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल अब नहीं रहेगा। मतलब कि वहाँ पर पूरी छूट दी जाएगी विजिटर्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी वोकल हो या क्रिटिक हो या कोई इनके खिलाफ अगर प्रोजेक्ट्स के कह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, या कोई स्कॉलर्स अगर आवाज उठा रहे हैं कि ये सऊदी अरेबिया जहाँ पर दो सबसे अहम शहर है मुस्लिम्स के लिए, मक्का और मदीना, उसी ही जमीन पर ऐसा वक्त आएगा लोगों ने कभी नहीं सोचा। कुछ स्कॉलर्स है जो आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन देख सकते हैं कि उनको फौरी जेल में डाला जा रहा है कोई ना कोई केस उनके ऊपर दर्ज करके। जैसे कि रिसेंट एग्जांपल था जहां पर काबे के इमाम को भी जेल में डाला गया है। आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए कि इस चेंजिंग पीरियड को देखकर आपकी क्या राय है और क्या आगे जाकर वक्त और ज्यादा बदलेगा। आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको FM डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।